दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से निकाली गई जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों आपको पता है कि ये जो वैकेंसी है 2020 में भी निकाली गई थी, लेकिन 2020 में बहुत सारी जो है कमियां वहाँ पे रही थी। भाई बच्चों ने उस टाइम पे पता नहीं था उनको, या फिर कुछ भी कह लो दोस्तों। लेकिन अगर आपने भी अब की बार जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म डाला है तो आप भाई इन गलतियों को बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो गलतियां हैं ये आपके सिलेक्शन में भी बाधा डाल सकती हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहेगा। डिटेल में इसका एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस में बताऊंगा, साथ ही साथ 2020 वाली रिक्रूटमेंट से भी इसको कंपेयर करके हम यहाँ पे जो है डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल एंड तक वीडियो देखते रहेगा। और भाई अगर आप सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भाई यहाँ पे देखो जूनियर असिस्टेंट जो है ये आप सभी को पता है एक 10+2 बेस वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो। लेकिन यहाँ पे अलग से एक और पॉइंट आपको मेंशन किया था कि टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए आपको, लेकिन आपको टाइपिंग आनी चाहिए भाई हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर। दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है वो सिंगल टायर के बेसिस पर होगा। भाई एक आपका एग्जाम होगा जो कि एमसीक्यू बेस रहने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो टोटल 100 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे और 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। यानी जो एक क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क्स के इक्विवेलेंट होगा दोस्तों। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी अगर आप एक जो है रॉन्ग आंसर देते हो दोस्तों। आपको हर रॉन्ग आंसर के जो है 1 मार्क्स को जो है काट लिया जाएगा, यानी 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। टोटल जो टाइम रहेगा भाई आपके एग्जाम के लिए वो 2 आवर का रहेगा। ओएमआर बेस आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा दोस्तों। 5 भाग आपके एग्जाम के अंदर रहने वाले हैं। पहले पार्ट में आपकी जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी दोस्तों, जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे 90 मार्क्स के। दूसरे पार्ट में रीजनिंग और मैथ कंबाइंड रूप से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन होंगे दोस्तों 75 मार्क्स के। तीसरे पार्ट में जनरल इंग्लिश और हिंदी रहेगी भाई, 25 क्वेश्चन रहेंगे जिसके 75 मार्क्स के। चौथे पार्ट में भाई कंप्यूटर आपका रहेगा, 10 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। और फोर्थ पार्ट रहेगा भाई अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों 30 मार्क्स के। दोस्तों अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जो है 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन वही 100 थे, लेकिन कट ऑफ कितनी गई थी भी अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं यूआर कैटेगरी की तो वो रही थी दोस्तों 167, आप मान के चलो भाई इतनी। ठीक है, लेकिन अब की बार इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी भाई 212 से 204 वैकेंसी थी शायद पिछली बार, लेकिन अब की बार 70 ही वैकेंसीज हैं। तो अब की बार आप यूँ सोच रहे हो कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, लेकिन दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। कट ऑफ भाई शायद इससे भी कम रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होगा, सिंगल डे में एग्जाम होगा। पिछली बार दोस्तों भाई टाइम नहीं दिया गया था। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को अगर मैं बात करूँ कोरोना भी था उस टाइम पे, तो ओएमआर बेस आपका एग्ज़ाम यहाँ पे अब की बार रहने वाला है और बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों भाई इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ठीक है, कट ऑफ की अगर हम बात करें दोस्तों तो यूँ मान के चलो कि भाई 300 मार्क्स में से अगर आपके 240 प्लस मार्क्स आ रहे ना भाई तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई टाइपिंग भी है। अब टाइपिंग कितनी है दोस्तों? टाइपिंग यहाँ पे भाई जो कैंडिडेट जो है टायर 1 को क्वालिफाई करेंगे 1:5, यानी अगर आपकी 70 वैकेंसी है तो 70 × 5 यानी 350 कैंडिडेट को जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। अब टाइपिंग आप चाहे हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करो, वो आप पे डिपेंड करता है। जो आपने फॉर्म में सेलेक्ट की थी उस पर आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों टाइपिंग टेस्ट जो होगा ना इसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ही आप जो है फाइनल मेरिट में आने के एलिजिबल हो जाओगे। तो पिछली भर्ती से मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट की अगर ऑनेस्टली तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही टाइपिंग शुरू कर दो भाई, क्योंकि टाइपिंग आसान नहीं है। 2 से ढाई महीने आपको 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो टाइपिंग आज से ही स्टार्ट कर दो। एग्ज़ाम आपका भाई निकल जाएगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा एग्ज़ाम भाई। चांसेज है कि अप्रैल माह के अंदर जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। ठीक है, तो आपके पास समय भी है, आप टाइपिंग भी स्टार्ट कर दो दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग तो दोनों ही एग्ज़ाम में है, सुपरिटेंडेंट में भी है और जूनियर असिस्टेंट में भी है। तो पिछली भर्ती से यही मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट भाई इसकी तैयारी कर रहे हैं आज ही अपनी टाइपिंग भी जो है शुरू कर दें। ठीक है, और दोस्तों भाई अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर चाहते हो तो भाई आप सभी जो है हमारी ऐप इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आपको इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी जो है मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।